मिश्रा जी, डीपीओ अजय पांडे जी, पीडीओ पंकज गौतम जी, नेतागण विकास शुक्ला जी, हमारे साथ आए शशिकांत पांडे जी, उत्तम सिंह जी, त्रिनेत्र पांडे जी, जयप्रकाश मिश्रा जी, राजेश दुबे जी, मनीष तिवारी जी, आदर्श दुबे, अवधेश दुबे जी, प्रधान गोकुलपुर के और राम मनोरथ तिवारी जी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा हाँ, हमारी सुधा भी है। ये मैं बहुत खुश हूँ आपसे देखकर। आप सब लोग बैठ जाएं, आराम से बैठिए 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 बैठिए। अब आप लोगों ने इतना लंबा बोला तो अब मेरी बारी है। मैं सुबह से भाषण सुन करके थकी गई हूँ, लेकिन मैं कुछ अभी इसको भाषण ना समझे। मैं चाहती हूँ, जब मैं मंत्री थी तो मैंने एक नई चीज़ शुरू की थी और वो था नारी शक्ति के पुरस्कार, जहाँ हम लोग ऐसे नहीं चुनते थे कि देश में सबसे बड़ी टीचर है या सबसे अच्छी कुछ है। हमने चुना ऐसी ऐसी औरतें जिन्होंने अनोखी चीज़ें की। जैसे कि दो औरतें हैं जिन्होंने केरला में मुनार में उन्होंने लिए मंद दिमाग के बच्चे और उनके साथ वो पत्ते और फूल उठा करके वो डाई जिस क्या बोलते हैं रंग, हाँ रंगाई वो बनाते थे फूल पत्तों से। और इतना उनका धंधा चल गया कि लाखों रुपए विदेश में ये पैकेट भेज रहे थे। एक एक मंद दिमाग के बच्चे ने अपने पूरे परिवार के लिए पक्का घर बनाया। एक हमने चुना, एक औरतों को उन्होंने केवल अंधी औरतों को रखा और वो उससे दूध से वो चीज बनाते थे और चीज को वो बेचते थे तमिलनाडु में और उनसे भी लाखों रुपए वो कमा रहे थे। एक एक अंधी औरत अपने घर की शान बन गई। हम लोगों ने इस किस्म की औरतें, मैं सुल्तानपुर में मैं चाहती हूँ कि हम लोग सुल्तानपुर के पुरस्कार बनाएं और ऐसे ऐसे औरतों को दे जो समूह में तो है ही है, लेकिन ऐसे ऐसे चीजें शुरू करें जो देश की शान बने। मैं कुछ चीजें शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री और इस सरकार ने क्या क्या किया है औरतों की। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन वो वक्त था जहाँ ना हमारे पास शौचालय थे। सुबह उठो 4 बजे सुबह तो खेत में जाओ चुपके, फिर वापस आओ, पानी के घड़ों के लिए एक नल के सामने खड़े हो और झगड़ा करो कौन पहले नहीं आया। फिर उसके बाद एक घड़ा ठक करके 6 बजे तक घर ले जाओ, तो उस घड़े से फैसला करो कि बर्तन धुलेंगे या बच्चा धुलेगा, कपड़े धुलेंगे या दांत का मंजन किया जाएगा। सही नहीं सही? फिर उसके बाद जाओ लकड़ी लेकर के आओ, जाओ अपने आप लकड़ी लेकर के आओ या अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय लकड़ी के लिए लाओ चुप करके, नहीं तो फॉरेस्ट वाले पकड़ करके डंडा पीटते थे। सही है कि नहीं सही है? और फिर उसके बाद अब क्या है, आपको शौचालय भी मिल गए। जिन लोगों ने तमीज से बनाया शौचालय वो अभी भी काम में है, जिन्होंने से नहीं बनाया हल्केपन से लिए वो अभी भी खेत में उनको जाना पड़ा। आज मैं उद्घाटन करके आई हूँ वो चीज नए नल बनाने के लिए। एक ना एक दिन, अभी नहीं 2 साल में 3 साल में, लेकिन हर घर में एक नल होगा और उस नल में पानी होगा। लेकिन आपके ऊपर है कि इसको अगर हल्कापन से लेंगे तो टंकी ही खराब निकले, तो उस पर नजर रखें। फिर था कि बिजली, मैं पीलीभीत की सांसद थी, अगर 3 घंटे बिजली रोज आती थी तो हम लोग खुश थे। अब अंधेरे में ही लोग पले हैं, अंधेरे में ही बड़े हुए, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते थे, चांद के नीचे बैठ करके पढ़ाई करो, रात के लिए इम्तिहान के लिए तैयार करो। फिर भी हमारे बच्चे इतने शक्तिशाली थे कि वो आगे बढ़ गए। लेकिन आज बिजली सब जगह है। आज हम लोग चिढ़ते हैं अगर बिजली 2 घंटे 3 घंटे के लिए चली जाए। बात सही है कि नहीं सही? मैं जब आई मैंने 700 ट्रांसफार्मर बदले और आज मैं जिन गांव में कुछ खंबे रह गए, किसी को नहीं मिला, कुछ हुआ, मैं 600 करोड़ रुपए और लाई हूँ ताकि आप लोगों का जहां भी रह गया है मैं और उसको पूर्ति कर दूँ। आप लोगों के पास घर
अब घर जो भी था पति के नाम पर था, पति मारे पीटे दूसरी औरत लाए तो हम क्या करें। जैसे पहली कहानी सुन रही थी तो पति तो जान ही खा गया उसको, तो अच्छा हो कि सऊदी गया काम कर रहा है और अब तो इतनी सक्षम हो गई है कि वो आराम से वापस आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि 1,40,000 घर मैंने औरतों के नाम पर दिए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ मिले हैं, और जिन लोगों को नहीं मिला आप अकेले मत अपने आप को समझना। अगर आप पात्र हैं तो 1 लाख और घर मिलेंगे, सितंबर के महीने से शुरू हो जाएगा देना। यानी कि पूरे सुल्तानपुर में कितने होंगे? 25 लाख लोग। 25 लाख लोग को मान लो कि कितने होंगे घर? 4 लाख, 5 लाख। यानी कि 1/4 को मिल चुका है पक्का घर, 1 और 1/4 को मैं पक्का घर दिलवा दूंगी। गैस कनेक्शन, वो लकड़ी के बजाय जिसको भी है आप गैस कनेक्शन ले सकता है। मैं मानती हूँ कि गैस महंगी है, यह हमारे हाथों में नहीं है। विदेश से गैस आता है, वो महंगा होता है, वहाँ लड़ाइयाँ फड़ाइयाँ एक दूसरे से करते रहते हैं, गैस महंगी हो जाती है और मरते हैं हम। बात सही है कि नहीं सही? लेकिन जिसके पास पैसे हैं वो गैस पे, उनके पास अब नौबत है कि वो पका सकते हैं उस पर। फिर पेंशन, यहाँ मैंने बहुत दृढ़ता से कोशिश की है कि विधवा जैसे बने उसके नाम पर पेंशन लगे, ताकि 1 मिनट के लिए भी उसको दुख ना। और अगर मेरे हाथ से कुछ बचा है और कोई औरत को नहीं मिला है जब विधवा बने तो मुझे बता। विकलांगों के लिए मैं मोटराइज साइकिल लाई हूँ 50-60 हज़ार रुपए। जो गरीब घर की लड़कियां हैं, मैं खुद लड़की वालों के साथ अपने आप को कह करके खड़े होकर के बहुत पहले पीलीभीत में और अब यहाँ सामूहिक शादियां करवाती हूँ, ताकि इज्जत प्यार सत्कार से उनकी शादी भी हो जाए और उनको 30,000 रुपए मेरे घर शुरू करने के लिए। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने की है। अब मैं आपको कुछ राय दूंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप, और ये पहले तो मैं बुरा काम निकालूं, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप जानवरों के ऊपर कुछ भी पैसा कमाएं। आज तक कोई अमीर नहीं हुआ है बकरे पाल करके, गाय पाल करके। हमारे पास इतने डॉक्टर नहीं हैं। पूरे सुल्तानपुर के 25 लाख लोगों में से मुश्किल से 3 डॉक्टर होंगे, या कभी कभी वो भी नहीं। गाय बीमार हो गई, भैंस बीमार हो गया, बकरा बीमार हो गया, तो वही आपके लाखों रुपए चले गए। बात सही है कि नहीं सही? तो फिर और हम लोगों के पास, हम आप लड़कियों को बनाते हो क्या बोलते हैं, पशु सहायक। फिर भी पशु सहायक कितना कर सकती है? कितना कर सकती है? डॉक्टर को 6 साल लगता है डॉक्टर बनने में, क्या हम 2 हफ्ते में पशु सहायक बना सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए मैं बहुत इसके सब खिलाफ हूँ कि कोई भी जाए बकरे पालन में या गाय पालन में। आप 10 साल के लिए कमाओगे और 1 रात में मर जाएगा जानवर, तगड़ी मौत या तस्करी हो जाए आपके घर से आकर के। आज सुबह एक बहुत गरीब परिवार में 4 भैंस पर वो निर्भर थे। आज सुबह रोते रोते मर्द और उसकी बीवी आए कि हमारे 4 भैंस रात को किसी ने चोरी कर ली। अब क्या पता कहाँ से मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन वो तो शून्य होकर। इसलिए समूह वाले, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर जोर डालें। ये लगता बहुत आसान है क्योंकि बकरी अपने आप पलती है, गाय अपने आप पलती है, लेकिन ये बात सही नहीं है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है उनको जिंदा रखने के लिए। तो मैं क्या चाहती हूँ आपसे, कुछ मैं बताती हूँ चीजें। जो स्वयं सेवक क्या बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह, सॉरी ऐसे चीज लखनऊ के थे, वो सेवा वालों ने इकट्ठा करके उनको चिकन का काम सिखाया कि नहीं। आज एक औरत जो चिकन का काम करती है कपड़े पर लाखों रुपए कमाती है। सलमा सितारा का काम बिल्कुल मरा पड़ा था, फिर से सेवा वालों ने शुरू किया। अब दिल्ली में एक सलमा सितारा की साड़ी बिकती है 50,000 रुपए। सोचो एक औरत को कितना मिलता होगा। तो अगर हम लोग कुछ ऐसे नई एम्ब्रॉयडरी शुरू करें, सिलाई का काम सीखे और शुरू करें जो केवल सुल्तानपुर में हो, जैसे पंजाब में फुलकरी है, कश्मीर में अलग है, ये अलग अलग
प्रदेशों के अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग कुछ सीखें, या हमारे जो NRLM के जितेंद्र मिश्रा जी हैं, जो इतनी मेहनत करके और इतना गर्व से आपके बारे में बोलते हैं, अगर हम उनको बोले कि लाइव सिखाने के लिए, केवल सिखाने के लिए, और जो सीखना चाहे एक जगह बना दे, चाहे ये विकास जी के स्कूल को लेकर के शाम को सिखा दे, शाम को की नए नए चीजें, तो फिर उसके बाद एक औरत है बेंगलोर में, उसके मैं अभी भेज देती हूँ, अभी भेज दूंगी मिश्रा जी को। उसने क्या किया, पुराने अखबार इकट्ठा किए और पुराने अखबार से उसने पेंसिल बनाए, और उसके ही पेंसिल लाखों रुपए में बिकते हैं। उसके समूह के पेंसिल पूरा प्रदेश अब उसी समूह से खरीदता है वो पेंसिल। क्यों नहीं हम लोग, आपके पास पुराने अखबार तो होंगे ना, क्यों नहीं हम पुराने अखबार जो कचरे में जा रहे हैं उनसे बनाए, उनसे नहीं तो पत्तों से बनाए। आपके पास महुआ है, महुआ से सब्जी बनती है, क्या क्या बनता है, शराब बनता है, सिरका बनता है। महुआ खाली हमारे पास है, क्यों नहीं? और मैं कोशिश कर रही हूँ कि महुआ को फिर से पूरे क्षेत्र में बढ़ाया जाए। क्यों नहीं आप महुआ की नर्सरी खोल दें, और अगर आप महुआ की छोटी छोटी नर्सरी खोल दें तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोलूंगी कि आपसे खरीदें। आपकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में महुआ बढ़ जाएंगे, और जब वो बढ़ जाएंगे उसके बाद आपकी समूह या कोई भी समूह उसका बना सकते हैं, सिरका, शराब, जो भी बनाना चाहे, लेकिन महुआ के पेड़ से हम लोग एक नई जिंदगी पाए। फिर अगर आप नर्सरी केवल महुआ की नहीं, आम की, नीम की, अनोखे अनोखे पेड़ों की अगर उनकी नर्सरी खोल दें, तो जब आपकी 1 साल की होगी तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोल दूंगी कि आपसे खरीदें। हम लोग कहाँ दूर दूर जाकर के दूसरे प्रदेशों से खरीदते हैं, क्यों नहीं आपसे खरीदें अगर आप बनाने के लिए तैयार हैं। फिर एक है बांस। आजकल बांस इतना चल गया है, इतना चल गया है, एक बांस का पौधा आपको मुफ्त में KVK से मिल जाएगा, या 5 रुपए या 10 रुपए में। एक बांस का पौधा 1 साल के अंदर अंदर 1500 रुपए देता है आपको। 15 रुपए डालो, 1500 रुपए कमाओ। इससे बड़ा जादू आपने कभी देखा? क्योंकि बिकता है कागज के लिए, बिकता है बल्ली के लिए, बिकता है अचार के लिए। पीलीभीत में बांस का बहुत अच्छा अचार बनता है। ये अन्य चीजें आप बना सकते हैं, और बांस अपने आप उगता है। बकरी से अच्छा तो बांस है, तो आप बांस ही लगा दीजिए अपने अपने समूह में। फिर प्रतिभा जी ने शुरू किया वहाँ जयसिंहपुर में ये सैनिटरी टाउल, और उस समूह वहाँ से खरीदते हैं। बहुत लोग उसके बनाते हैं सैनिटरी टाउल सस्ते वाले, फिर गांव-गांव में औरतों को वो बेचते हैं 10 रुपए के 20 या 10, लेकिन सबकी कमाई उसमें है और सबकी ज़रूरत भी उसमें है। फिर मान लो अभी अयोध्या चलने वाला है, अयोध्या जब चलेगा तो धोपाप भी चलेगा, धोपाप चलेगा तो 20 और हमारी सीता कुंड भी चलेगा।